हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब खैरियत से। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, मैं आपको पता है जैसे कि मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहता हूँ। सीरीज़ हमने शुरू की है कि नहीं, जिसमें मुख्तलिफ तरह की ड्राइविंग से मुतल्लिका भी हैं, बीच में कार की टिप्स भी हैं, तो मेंटेनेंस और केयर के मुतल्लिका काफ़ी सारे चीज़ें हम लेके आना चाह रहे हैं। तो अभी कुछ वीडियोज़ हमने ड्राइविंग के मुतालिक शुरू की हैं। तो आज बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ मैं। आज मेरे बहुत अच्छे भाई भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, बास भाई हैं, स्टूडेंट भी हैं हमारे। तो इनसे हमारे ना मतलब बहुत ही अच्छा जो है ना रिलेशन बिल्ड हो गया, क्योंकि इन्होंने जो चीज़ सीखी है वो बड़ी दिलजोई से और बड़े अच्छे तरीके से ना इन्होंने टाइम अपना जो है ना दिया है। और मुझे ये खुशी है कि फैसलाबाद की इतनी जो है ना वो कंजेस्टेड ट्रैफिक में भी जो बिल्कुल रफ़ और रैकलेस ड्राइविंग कर रहे हैं, लेकिन अब्बास भाई बिल्कुल रूल्स के मुताबिक जो है ना वो बिल्कुल जिस तरह होना चाहिए इंटरनेशनली फ़ॉलो कर रहे हैं रूल्स को। तो इन्होंने मुझे जब बताया है, आज ये आए थे तो हम बाहर निकले थे हैंगआउट्स के लिए, तो मैंने इनसे कुछ चीज़ें पूछी। मैंने कहा कि ये इनको याद भी है कि नहीं, क्योंकि जब हम स्टूडेंट्स को इधर से भेजते हैं कोर्स ख़त्म करने के बाद, तो फिर हमें लगता है कि मतलब स्टूडेंट जो है वो केयरलेस हो जाएंगे यहाँ पे चला चला के ना। तो लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि ये अभी जो है ना वो इस माहौल के लिहाज से जो है ना फिर भी अपनी ड्राइव को इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक जो है ना वो स्टैंडर्ड को भूले नहीं है। जैसे उसमें मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं कि रास्ता देना है अपनी छोटी ट्रैफिक को, आपने अपनी बारी का इंतज़ार करना है, आपने मुख्तलिफ जगह पे जो है वो यू टर्न लेते वक्त वगैरह जैसे, या राउंड अबाउट पे ओवरटेक नहीं करना। मुख्तलिफ रूल्स होते हैं ड्राइविंग के, क्योंकि इसमें 25% ड्राइविंग होती है, 75% ना रोड सेंस होती है। तो वो इनसे मैंने कुछ चीज़ें पूछी तो इन्होंने मुझे बताई, तो मुझे बड़ी दिली खुशी हुई है। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो इनसे कुछ हम सवाल भी पूछते हैं, इससे हट के भी मज़ीद भी, तो ये आपको मज़ीद बताएंगे भी सही, ये आपको इंट्रोडक्शन भी अपना कराएंगे, ठीक है। तो आप इनसे भी बात करें। जी बास भाई, बताएं ज़रा हमारे व्यूवर्स को कि आप क्या जॉब करते हैं और आज हम क्या सिखाने लगे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, सब भाइयों बहनों का सबका जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप सब? तो मैंने असद भाई से दरअसल ड्राइविंग सीखी थी काफ़ी देर पहले, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था इनके साथ। बहुत अच्छी दोस्ती होगी, फ्रेंडशिप होगी, एक कैसे हैं रिलेशन बिल्ड हो गया हमारा आपस में। तो आज हमारी काफ़ी गेट टुगेदर मुलाकात हुई, तो हम लोग बाहर आए। तो मैंने सोचा एक क्यों ना एक व्यू डाला जाए कि जिससे लोगों को ये चीज़ पता चले कि हमें ड्राइविंग की स्किल्स में क्या क्या चीज़ें सीखनी है। सबसे तो पहली चीज़ मैं ये बताऊंगा कि असद भाई से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, जो कि मैंने आम स्कूल्स वगैरह में नहीं देखा। कि वो हमें गाइडेंस करते हैं, रूल के मुताबिक चलना हर बंदे के बस की बात तो नहीं, लेकिन हाँ, रूल पे चलेंगे तो कभी गाड़ी नहीं लगेगी। आप ये है कि आपके पास सबसे पहली चीज़ है गाड़ी चलाने के लिए आपके पास लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, कि आप लाइसेंस यूज़ करें, लाइसेंस अपने पास रखें, आईडी कार्ड अपने पास रखें हर टाइम। और सबसे मेन चीज़, गाड़ी आप जब गाड़ी की सीट पे बैठते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप उसकी सीट बेल्ट अपने साथ बांधें। ये आपकी अपनी सेफ्टी है और ये आपने अपनी हिफाजत के लिए पहननी है, किसी के लिए नहीं पहननी। और उसके बाद जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ें और उसके बाद जो भी सूरत पढ़नी पड़े, उसके बाद गाड़ी अपनी ड्राइव करें। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हिफाजत करने वाला है, कुछ नहीं होता। बाकी आप असद भाई जो भी सवाल करेंगे मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा। अच्छा, अब हम इनकी ड्राइविंग का भी थोड़ा सा आपको हम बताएंगे, साथ साथ आपको ये बताएंगे कि कुछ उससे पहले ना कुछ सेफ्टी से मुतल्लिका चीज़ें हैं जो हम इनसे डिस्कस करने लगे थे। सबसे पहले अब ये बताएं हमें कि जो स्टीयरिंग की ग्रिप होती है हमारी विद इन सिटी एक ख़ास स्पीड होती है, क्योंकि आपको पता है 40 to 60 हम चलते हैं विद इन सिटी, इससे कम भी होती है। तो 60 से नॉर्मली ज़्यादा हम सिटी में ड्राइव नहीं करते, एक्सेप्ट कुछ रोड्स बड़े होते हैं, कैनाल रोड टाइप होते हैं, जिसमें हम 80 पे भी कई दफ़ा चले जाते हैं। तो वो स्टीयरिंग की ग्रिप विद इन सिटी क्या होनी चाहिए, छोटी गाड़ी के लिहाज से जिसमें बॉडी रोल ज़्यादा होता है, और बड़ी गाड़ी के लिहाज से क्या होनी चाहिए, और मेन जो हाईवेज़ होती हैं, मोटरवेज़ होती हैं, उन पे और 120 की स्पीड लिमिट्स पे क्या ग्रिप होनी चाहिए। तो वो उस बारे में थोड़ा सा ये हमें बताएंगे बास भाई, तो वो थोड़ा सा बताइएगा प्लीज़। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास छोटी गाड़ी है, जैसे बहुत सारी कंपनीज़ है, तो छोटी गाड़ी है आपके पास, तो उसके अंदर आप जब सिटी के अंदर चला रहे हैं तो वन हैंड भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा हैंड आपका गियर के ऊपर भी होता है। क्योंकि आपने जब भी जहाँ पे भी कोई गाड़ी आगे आ जाती है, आपने गियर चेंज करना है, हर चीज़ करनी, तो आप हर तरफ देखते हैं। तो उसके बाद आ जाती है बात जब आप लंबे रूट पे होते हैं। तो लंबा रूट तो होता है कि मोटरवे का हो गया, जीटी का हो गया, और भी बहुत सारी जगह हैं जो काफ़ी ज़्यादा खुले रोड हैं जहाँ पे। तो वहाँ पे आप 5 गियर में भी चलाते हैं। तो उसके साथ ये होता है कि जब आपकी स्पीड 120 to 140 क्रॉस करती है, तो उस वक्त आपकी गाड़ी बफर करती है।
काफ़ी ज़्यादा बफरिंग करती है, क्योंकि वो छोटी गाड़ी है। तो उसमें ये होता है कि वो जब ज़्यादा स्पीड पे चली जाती है, उसकी बॉडी बर्दाश्त नहीं करती इतनी स्पीड, तो फिर वो ज़्यादातर ना आपको ये होता है कि आपने दोनों हाथ से स्टीयरिंग को ना कंट्रोल करना होता है और काफ़ी फोकस करना पड़ता है आपको आगे। और इसी तरह बड़ी गाड़ी में ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि बड़ी गाड़ी जो है वो काफ़ी स्मूथ होती है और चलने में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो वो फिर इस तरह मसला नहीं होता टू हैंड्स रखने का, या आप फिर वन हैंड से भी गाड़ी ड्राइव करें तो नो इशू। और जब आप मोटरवे पे हैं या जीटी पे हैं, किसी बड़े रोड के ऊपर हैं, तो उसमें सबसे मेन चीज़ आपकी ये होती है कि आप जब कोई भी बड़ी गाड़ी आपके पास है, बस है, कोई भी चीज़ हो सकती है बड़ी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें आपने उसको रास्ता देना है। और रास्ता देने से मुराद ये है कि ये नहीं साइड पे होना है, मीन्स उससे साइड पे अपने आप को रखना है, क्योंकि जो उसका एयर प्रेशर होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके एयर प्रेशर से आपकी गाड़ी जो है ना वो किसी के अंदर भी लग सकती है और आपसे हैंडल जो है ओवर कंट्रोल भी हो सकता है। तो इसलिए एहतियात यही करनी चाहिए कि लंबे रूट पे आप बिल्कुल एहतियात से चलाएं और बिल्कुल अपनी स्पीड को देखें कि स्पीड कितनी है, उस हिसाब से चलाएं कि हाथ आपने किस तरह ड्राइविंग की सीट पे रखना है, कैसे स्टीयरिंग पे रखना है। तो इस हिसाब से चलाएंगे तो कभी कोई नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। तो दूसरी चीज़ ये बताएं हमें कि जो गाड़ी में मेन जो मिरर्स हैं वो कौन से होते हैं, जो फारवर्ड भी कौन से यूज़ होते हैं और रिवर्स में भी कौन से यूज़ होते हैं। कैमरा भी होता है 360 गाड़ियों में भी होता है, कई कैमरा, किसी में सिर्फ रिवर्स कैमरा है, कईयों में फारवर्ड और रिवर्स कैमरा है, कईयों में 360 आता है। तो वो कई दफ़ा बगैर कैमरे की भी गाड़ियाँ होती हैं। तो वो फिर आप उसको कैसे गाड़ी को अपनी ग्रिप में करते हैं, उसकी लेंथ और उसकी जो चौड़ाई है, उसको बोनट भी नज़र नहीं हमें आ रहा, तो डिगी भी हमें नो आइडिया है, तो उसको आप कैसे फिर ग्रिप करते हैं गाड़ी को? गाड़ी को ये होता है कि सीन जब आपका जो राइट लेफ़्ट और आपके फ्रंट जो आपके फेस के ऊपर लगा हुआ है मिरर, तो जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो इसकी अपनी काउंटिंग है, अपने एक साइन है जो आपने रखना हो। मैं रखता हूँ जी A, B एंड C, ये 3 साइंस हैं। जब आप गाड़ी रिवर्स कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि गाड़ी रिवर्स करने के अंदर आपने सबसे पहले अगर खाली रोड हो या उसमें रश हो, आपने हमेशा गाड़ी को स्लो रिवर्स करना है। जब आप गाड़ी को स्लो रिवर्स करेंगे, उससे ना पिछले का नुकसान होगा ना आपका होगा। तो इसमें ये होता है कि आप जब हाँ जी, अब्बास भाई, आप थोड़ा सा बताएं कि आप अभी तक कौन कौन सी गाड़ी जो है वो ड्राइव कर चुके हैं और कौन कौन सी अभी जो है वो आपके पास मौजूद है। मैं काफ़ी गाड़ी ड्राइव कर चुका हूँ, जैसे कि आल्टो हो गई और वैगनार हो गई, उसके बाद GLI ऑटो मैनुअल और ग्रैंडी हो गई, हाई एक्ट अल्टस। मैंने तकरीबन MG भी की है ड्राइव, उसके अलावा हाइलैक्स भी किया है, फॉर्च्यूनर भी चलाई है मैंने। तो तकरीबन सारी गाड़ियों का आइडिया ले चुका हूँ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि अगर आप रूल को फॉलो करेंगे तो कभी गाड़ी का नुकसान नहीं होगा और आपका भी नहीं होगा। बाकी अल्लाह पाक की ज़ात बचाने वाली है, इंसान को होता कुछ भी नहीं है। इंसान अगर रूल के मुताबिक चलता है तो बेहतर ही होता है। और नए नए लोग हैं जो नई ड्राइविंग सीखते हैं, जो न्यू कमर होते हैं, उनको शौक़ होता है गाड़ी भगाने का, लेकिन हमारा मकसद गाड़ी भगाना नहीं है, हमारा मकसद गाड़ी को ड्राइव करना है, इस पर ड्राइवर बनना है और इसको एक अपना कहते हैं ना मुसाफिर लेके चलने का, हम इस पे सफ़र करते हैं और ये हमारी ट्रैवलिंग की एक बहुत बड़ी हमारे पास चीज़ है। इसको हमने बहुत अच्छे से रखना है, इसको क्लीन रखना है सबसे पहली चीज़, और सेकेंडली बात ये कि इसको ड्राइव अच्छा करना है ताकि इसको नुकसान ना हो। जब आप इसके साथ छेड़खानियाँ करेंगे तो ये फिर आपको तंग तो करेगी ना, और अगर आप इजी चलेंगे तो इजी रहेगी। दूसरी चीज़ ये बताइएगा कि ये हमें अगर एक मुनासिब ड्राइवर अगर बनना चाहते हैं हमें, तो कितने एक दिन एटलीस्ट हमें जो है ना सीखने का जो मसला है वो चलना चाहिए? अगर हम प्रॉपर एक ड्राइवर बनना चाहते हैं तो हमें कम से कम ना कोई 15 डेज़ तो लगते हैं कि हम लोग ड्राइव का ना अपने जो हमारे साथ इंस्ट्रक्टर है उसके साथ स्पेंड करें टाइम, ताकि वो हमें अच्छी गाइडेंस दे सके, हमें अच्छा गाइड कर सके, हमें रूल के बारे में बता सके, हमें चीज़ों के बारे में बता सके। और उसके बाद जब आप गाड़ी कोई भी लेते हैं, ड्राइव करते हैं, तो उसको ये इस तरह ड्राइव करें कि आप लोग रूल को फॉलो करें, उनकी बात जो आपको कही है उसको फॉलो करें, तो इंशाल्लाह इंसान जल्द ड्राइवर बन जाता है पूरा। सही। अभी आप इसको कहाँ गाड़ी को ड्राइव कर चुके हैं? मैं इसको ड्राइव कर चुका हूँ, इस्लामाबाद जा चुका हूँ इस पे गाड़ी पे, और मैं इसमें लाहौर जा चुका हूँ, मुल्तान जा चुका हूँ, और सिटी के अंदर तो मैं काफ़ी जगह घूम चुका हूँ इसके अंदर। आप हमारे पास कब आए थे भला, कब किस माह को आपका कोर्स एंड हुआ था भला? मेरा कोर्स एंड हुआ था आई थिंक 3 मंथ हो गए हैं। मतलब अभी आप गाड़ी चलाते तकरीबन 3 मंथ हो चुके हैं? 3 मंथ हो चुके हैं। अच्छा दोस्तों, लेकिन ये है कि इनको आप ना पहचान नहीं सकते देखने से कि भाई ये तकरीबन 3 माह का भी ड्राइवर, देखने से ये ऐसे ही लगता है कि जैसे 4-5 साल से कम ना जी ये चला रहे हैं जी।
और ये है कि काफ़ी कई तो 10-10 सालों से चला रहे हैं, लेकिन रूल्स का नहीं पता, तो उनसे अभी भी माशाल्लाह बहुत बेहतर चला रहे हैं। हमें कैसे आइडिया होता है कि एक बंदा कैसे सही चला रहा है, बेहतर चला रहा है? ये देखें, एक बस में अगर आप बैठते हैं, उसमें जितनी भी सवारी हैं, जब केयरलेस चलाता है सवारियों को भी पता लग जाता है। तो इसी तरह हम इसके साथ बैठे हैं ना, अगर हमें थोड़ा सा भी डर लग रहा है ना, तो हम इसको ड्राइवर नहीं मानेंगे। यही एक रूल होता है, कोई भी जज कर सकता है, कोई भी जज कर सकता है इसको ड्राइव नहीं भी करनी थी वो भी जज कर सकता है कि एक बंदा गाड़ी सही चला रहा है या नहीं सही चला रहा है। जब सवारी कंफर्टेबल है तो इसका मतलब है वो गाड़ी आती है जी। बाकी कुछ लोगों का माइंड है जी कि ऑटो ही सीखनी चाहिए, मैनुअल नहीं सीखनी चाहिए, तो उस बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि आपने सीखी तो मैनुअल ही है, लेकिन चला अभी आप ऑटो आज रहे हैं। मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि जब आप मैनुअल सीखते हैं तो इसका मतलब आप ड्राइवरी करना चाहते हैं, और अगर आप शौक के लिए सीख रहे हैं तो आप उसको कहते हैं ऑटो गाड़ी सीखना। ऑटो गाड़ी सीखने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि मैं इनसे ये पूछ रहा था कि ना, आप सीखी तो आपने मैनुअल पे है, लेकिन आज आप ऑटो ड्राइव करें तो हमें काफ़ी फ़ोन आते हैं, लोग कहते हैं कि हमें जी ये मैनुअल मुश्किल लगती है तो ऑटो सीख लें। तो हम तो कस्टमर को कहते हैं कि आप मैनुअल ही सीखें, ऑटो खुद ही आ जाएगी। तो ये कस्टमर की ज़बान है, आप खुद ही सुन लें कि इन्होंने कैसा एक्सपीरियंस रहा। मतलब ऑटो तो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है गाड़ी, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उसको, कैसे अब ऑटो में कितनी मुश्किल आ रही है आपको? ये बात है कि जब आप गाड़ी सीख रहे हैं तो सबसे पहली बात है कि आप उसको मैनुअल पे ही सीखें तो बेस्ट है, क्योंकि जब आप मैनुअल पे गाड़ी सीखते हैं तो आप हर गाड़ी चला सकते हैं। तो ऑटो गाड़ी तो वैसे ही जब आप मैनुअल चलाते हैं, जब ऑटो पे आते हैं आपको मजाक सा ही लगता है कि यार ये गाड़ी बस इतनी इजी। तो मेन चीज़ ही मैनुअल गाड़ी है। सही स्किल जो है वो ऑटो गाड़ी का नहीं है, ये मैनुअल गाड़ी का है। जब आप मैनुअल सीख जाते हैं तो फिर ऑटो की तरफ आते हैं, तो ऑटो तो है ही बहुत इजी है, क्योंकि इसमें क्लच नहीं होता। उसके अलावा आपको बार बार गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको बार बार गियर निकालना नहीं पड़ता। इसमें एक दफ़ा आप बैठे हैं ड्राइविंग सीट पे और ड्राइव कर रहे हैं, इसका क्लच जो है वो ब्रेक के अंदर ही होता है और रेस होती है ओनली सिर्फ, और एक बार डी पे ले जाएंगे आप ड्राइव कर रहे हैं। मतलब कहने का मकसद है कि अगर एक बंदा मैनुअल सीखता है, ऑटो नहीं सीख रहा, क्या वो ऑटो चला सकता है? मैनुअल सीख रहा है तो वो ऑटो चला सकता है, और बहुत ज़्यादा अच्छी चला सकता है। और जो बंदा ऑटो चला रहा है और मैनुअल नहीं सीखी हुई, तो वो कभी भी मैनुअल नहीं चला सकता। और आपका पहले मतलब ड्राइविंग का फियर जो है वो आपको क्या लग रहा था कि आप इतनी जल्दी उसको ओवरकम कर लेंगे? मैं तो ड्राइविंग ना थोड़ी सी डर के करता था कि यार, मतलब कई बार होता है बंदे के अंदर एक डर होता है, जो कि असद भाई ने काफ़ी ज़्यादा दूर किया मेरा, कि कोई बात नहीं, अपने ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए और गाड़ी को ना रूल के मुताबिक चलाना चाहिए, ताकि आप बिल्कुल अच्छे से ड्राइव कर सकें, अच्छे से सीख सकें इस ड्राइविंग को। तो काफ़ी ज़्यादा बंदे को सपोर्ट मिल जाती है जब इतना बंदा ट्रस्ट करता है ना एक बंदे पे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी ड्राइव की है, उसके बाद खुद पे कॉन्फिडेंस हो गया, तो अल्लाह का शुक्र है। अभी हम कुछ और चीज़ें शेयर करते हैं। इन्होंने कुछ गाड़ियाँ एक दो चलाई हैं जो हमने अभी तक नहीं ड्राइव की। उसमें एक तो MG है और दूसरी जूक जो है निसान की चलाई थी, उसका बता रहे थे कुछ। तो जूक कैसी लगी जनाब आपको, निसान की जो है गाड़ी? गाड़ी काफ़ी अच्छी है, चली नहीं, लेकिन हाँ गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वो काफ़ी स्मूथ गाड़ी है, और एक वो कहते हैं कि प्रोफेशनल गाड़ी है।